जन्मभूमि ईदगाह मस्जिद विवाद की सत्यता जानने के लिए देश के कई हिस्सों से भाजपा मुस्लिम नेताओं ने कृष्ण जन्मभूमि का दौरा किया। मुस्लिम नेताओं ने कहा कि मस्जिद मंदिर की जगह बनी है, मुस्लिमों को आगे आकर हिंदुओं को उनके मंदिर की भूमि वापस कर एकता और भाईचारे की मिसाल पेश करनी चाहिए। लंबे समय से श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है, जिसकी पूरे देश में चर्चा है। इसी विवाद की सत्यता को जानने के लिए आज भाजपा नेता का एक प्रतिनिधिमंडल, जिसमें बड़ी संख्या में देश के कई हिस्सों से मुस्लिम नेता भी शामिल थे, श्री कृष्ण जन्मस्थान पहुंचकर मंदिर मस्जिद विवाद की जानकारी ली। प्रतिनिधिमंडल में तुषार कांत, राष्ट्रीय संगठन मंत्री मज़ाहिर खान, शिक्षा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक अरशद खान, आसिफ जरारी कानपुर, आसिफ अली, रेहाना खातून प्रयागराज, मरियम खान देहरादून एवं अन्य लोग शामिल थे। नेताओं ने जन्मभूमि की स्थिति का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए मुस्लिम नेताओं ने कहा कि मंदिर की कलाकृति और कई बिंदुओं को देखकर यही लगता है कि ये भूमि मंदिर की है, जिसे हमारे मुस्लिम भाइयों को एकता और सौहार्द का परिचय देते हुए वापस कर देनी चाहिए। साथ ही जन्मभूमि परिसर पहुंचे और भी मुस्लिम नेताओं ने मीडिया से बात करते हुए यह बताया। अस्सलाम वालेकुम, मैं मरियम खान प्रयागराज से। मैं भाजपा सदस्य हूं और मुस्लिम राष्ट्र मंच की भी कार्यकर्ता हूं। मैं केवल यहां आने के बाद एक ही बात कहूंगी कि मेरी कौम के जितने लोग हैं, मेरी उनसे अपील है, आपस में झगड़ा हमारा इस्लाम नहीं सिखाता। तो बेहतर है कोई अगर हमसे प्यार से कह रहा है और अगर उसके ईश्वर की वो जन्मभूमि है वो मान रहा है, तो फिर यहाँ पे झगड़े का कोई विषय नहीं रह जाता। इसलिए बेहतर होगा कि हम मुसलमान हैं, इस बात का प्रमाण दें। हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, हम यहाँ लड़ाई नहीं करना चाहते, ये हमारी भी जगह है। तो इसलिए झगड़ा करके अपना और दूसरे का वक्त ख़राब करने से, अपने आने वाली पीढ़ियों को गलत संदेश देने से बेहतर है कि बैठ के एक दूसरे से प्यार से बात को समझ लें और अगर उनके वो जगह है, वो मांग रहे हैं, तो उसमें देने में कोई बुराई नहीं है। क्योंकि हमारा इस्लाम भी यही कहता है कि अगर किसी जगह पे या किसी भी चीज़ पे कोई भी अगर शंका जता दे तो उसे समझो और अगर उसकी बात है तो उसे मान लो। किसी की बात मानने में कोई हर्ज नहीं है। माननीय इंद्रेश जी जो हमारे राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के सचिव हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, मुस्लिम समुदाय बहुत अधिक भारत की उन संस्कृति को लेके परेशान है, विचलित है और वो सोच भी ये रहा है कि मुसलमानों को ज़बरदस्ती कैसे मुसलमान बनाया गया, उनके पूर्वज क्या थे। पहली चीज़ जो धरोहर है, पुरानी धरोहर है, जिसको बिगाड़ के, मंदिरों को बिगाड़ के मस्जिद का रूप दिया गया। हम लोग देख रहे हैं, ये स्थान देख रहे हैं कि किस प्रकार अवशेष आज भी मस्जिद में मंदिर के अब मिले। जो बेस जा रहा है, जो बेस लाइन जा रही है, जो उसकी नींव जा रही है, वो मंदिर की है। तो इस प्रकार की जो मंदिर की आकृतियाँ मस्जिद में दिख रही हैं, मस्जिद में मैं मुसलमान हूँ, मैं अपना आई कार्ड दिखा सकता हूँ, डॉक्टर का भी दिखा सकता हूँ, अपना आधार भी दिखा सकता हूँ। तो मैं मुसलमान होकर नजर आते हैं, मस्जिद में कभी भी कोई आकृतियाँ नहीं होती हैं। वहाँ उर्दू की कोई कुरान की आयत लिखी हो तो बात फ़र्क है, लेकिन कोई आकृति बनाई जाए मस्जिद में, ये संभव नहीं है। यहाँ मस्जिद में जो दिख रहा है वो आकृतियाँ दिख रही है, जो पिलर दिख रहे हैं, खंबे दिख रहे हैं, उसमें आकृतियाँ, जो बेस दिख रहा है वो मंदिर का बेस ही सीधा चला जा रहा है। लेकिन एक चीज़ है, आज जो मुसलमान कह रहा है कि कुछ लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। देखिए भाई साहब, माहौल एक तैयार किया जा रहा है। माहौल तैयार नहीं किया जा रहा है। विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। अब कुछ आतंकवादी तत्व ऐसे हैं जिनको फंडिंग होती है, ये आप सब जानते हैं, आपसे अच्छा हम लोग नहीं जानते। उनको ये काम करने के लिए कहा जाता है कि तुम इस प्रकार देश का माहौल बिगाड़ो, जबकि माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा पूरे राष्ट्र में भारत का एक अलग ही परचम उठ गया है। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी जो कार्य कर रहे हैं, न वो हिंदू देख रहे हैं न मुसलमान, अधिकृत कोई चीज़ है तो तोड़ दी जा रही है। आज माननीय इंद्रेश भाई साहब जी जो हमारे हैं, उनके माध्यम से जो आदेश हुआ था, तो आज मैं यहाँ मथुरा की इस जन्मभूमि पर खड़ी हूँ जहाँ कृष्ण जी का जन्म हुआ था। तो आज यहाँ पर जो मैंने आकर कुछ अवशेष देखे हैं, अगर मतलब मैंने आज यहाँ पर जो आकर देखा है, उसके बाद में मुझे नहीं लगता कि अगर मैं ये कहूँ तो ये गलत होगा कि ये मस्जिद जो बनी हुई है वो गलत तरीके से बनाई गई है। क्योंकि जब हम कोई घर बनाते हैं तो उसकी सबसे पहले नींव डालते हैं और इस मंदिर की जो नींव है वो पूरी मस्जिद के अंदर ही आती है।
तो बीच में से जो बनाई गई है वो मस्जिद तोड़कर बनाई गई है, ऐसा हमें देखने को दिखाई दिया है। और मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, तो ये सुचारू रूप से दिख रहा है हमको। अगर ये आज हमको इसलिए पता चला है क्योंकि आज हम यहाँ पर आए हैं और हमने इस चीज़ को देखा है। अगर हम घर बैठकर ये बात कहते कि इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है तो शायद हम ये प्रमाण नहीं कर पाते, लेकिन आज हमने जब अपनी आंखों से ये सच्चाई देखी है तो इस बात को हम नकार नहीं सकते कि जिसने भी जो हमारे पुराने जो विदेशी आए थे दूत, उन लोगों ने जो ये मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई है। तो हम चाहते हैं, हम भाईचारा और अमन चाहते हैं, क्योंकि हम मुसलमान कभी नहीं चाहते कि हमारे देश में लड़ाई हो या कोई ऐसा विषय हो जिससे लड़ाई विवाद आपस में बने। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में एक साथ रहना चाहते हैं, और इसीलिए मेरा सभी से ये निवेदन है, जो भी इस बात को नकार रहे हैं वो सभी लोग इस बात को सकारात्मक तौर से देखें और जो मंदिर की जगह है वो मंदिर को समर्पित करें। ऐसा क्या